बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं पशुओं में सींग रोधन या डिहार्निंग ऑफ द एनिमल। सींग रोधन क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। यानी पशुओं को सींग से विहीन करने की क्रिया को ही सींग रोधन या डिहार्निंग कहते हैं। सींग रोधन करने का उद्देश्य क्या होता है, या इससे कुछ न कुछ हमें लाभ होता है, तभी तो हम इसको करते हैं। तो सींग रोधन के लाभ क्या होते हैं? देखिए, जो पशु होते हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ने से क्या होता है, एक दूसरे से चोट लग जाती है और घायल हो जाते हैं, तो काफी नुकसान हो जाता है। और सींग रोधन होने से उनकी रक्षा रहती है, आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं, देखिए अगर सींग है तो उनको चारा दाना जो है अगर आप डालने जाइए तो वो भी सींग से कभी कभी वार कर देते हैं, मार देते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं। कभी कभी देखिए पशु को मारने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो अगर सींग रोधन कर देंगे तो वो हमारे जो है चारा दाना डालने में भी उनको आसानी होगी इंसानों को। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे होते हैं पशु कि अगर सींग है तो आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनको अलग अलग बांधना पड़ता है। अगर सींग नहीं है तो उनको पास पास बने थोड़े एरिया में अधिक पशु को हम लोग बांध सकते हैं। और अगर इस सींग नहीं होने से और छोटे बड़े पशु भी एक साथ रह सकते हैं। तो ये हमारे सींग के खास खास जो होते हैं ये लाभ हो गए। और इससे हानि क्या होती है? देखिए, हानि ये होती है कि जो उसकी नेचुरलिटी होती है, जो उसकी सुंदरता होती है, वो पशु के सींग से ही होती है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे देखिए कुछ नस्लों में होता है सींग से उनकी विशेष पहचान होती है। जैसे देखिए ये कांकरेज नस्ल होती है, उसकी सींग जो होती है एकदम, देखिए ये है सीधे आकर के, जैसे ये पशु है तो यहाँ से आकर के यो आकर के यो इस तरह कांकरेज की होती है। और जो कांगायन नस्ल एक होती है उसकी जो सींग होती है यो तिरछे जाकर के ऐसे आती है। ये इसकी विशेष पहचान होती है कांगायन नस्ल की, और कांकरेज की इस तरह से होती है। तो इससे जो मेन खूबसूरती है वो समाप्त हो जाती है। और जानते हैं सींग ईश्वर ने अगर बनाया तो उसका कोई न कोई कारण रहा है। यानी पशु वो सींगों से अपनी रक्षा भी करता है। अगर कोई उस पर अटैक करता है तो अपने बचाव के लिए सींगों का उपयोग करता है। तो ये हमारे उससे हानि हो गई। तो सींग रोधन करने की विधियां कितनी होती हैं, इसके विधियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सींग रोधन करने के लिए जो पहली विधि होती है वो रासायनिक विधि होती है। और रासायनिक विधि में दो विधियां होती हैं, एक होता है कास्टिक छड़ के द्वारा और दूसरा होता है पोल्डिहाइडर या केमिकल एक होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। जो कास्टिक की छड़ होती है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ होती है। जैसे हमारा चाक होता है, ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं चाक होती है, उसी शेप की होती है, उसी लगभग आकार की होती है। उसको हम लोग हैंडल से पकड़ करके या कपड़े से पकड़ करके बड़े सावधानी से, क्योंकि जहरीली होती है, पकड़ने के बाद जो पशु की जब उम्र होती है करीब 10 से 15 दिन यानी 1 से 2 सप्ताह के अंदर, जो बच्चे की जो सींग निकलने की स्थान होता है वहां पर होता है हार्ड बटन टाइप कहते हैं उसको। जो हार्ड जहां निकलने का स्थान होता है हार्ड बटन नाम जाना जाता है। तो उस हार्ड बटन क्या करते हैं, उस कास्टिक की छड़ को वहां पर जो मैं सपोज दैट, देखिए मैं एक बनाया हूँ आपके लिए यहाँ पर समझने के लिए, एक बच्चे का जो है आगे का हिस्सा बनाया हूँ सिर का। तो देखिए ये दिख रहा है इसके, जैसे यहाँ पर देखें ये यहाँ पर ये इसकी एक सींग यहाँ होगी, दूसरी सींग यहाँ होगी। तो जो ये स्थान दिख रहे हैं ये क्या है, इसके बटन है। तो यहाँ पर इसके आसपास जो होते हैं बाल को कैंची से काट कर साफ कर देते हैं और उसके बगल में पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं सींग के जहाँ बाल होता है, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है, अगर बाल बगल जाएगा तो वहाँ का स्किन भी जल जाएगी। तो इस पर क्या करते हैं, जो हमारी स्टिक है ये हमारी जो स्टिक है इसकी किसकी है, कास्टिक छड़। ये कास्टिक छड़ बोलते हैं इसको, कास्टिक छड़। ये क्या होता है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ होती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे यहाँ पर घिसते हैं जहां पर उसका हार्ड का बड होता है। घिसने से क्या होता है, तब तक घिसेंगे जब तक वो खुरेद करके उसमें 1-2 बूंद खून बाहर न निकल जाए, तब तक करेंगे। जब ये इसका प्रभाव यहाँ पर आ जाए, खून निकलने लगे, तो इसको बंद कर देते हैं। और तभी जो कास्टिक छड़ होती है ये क्या करती है, वहां की जो हार्ड की बड होती हैं उसकी जो कलिकाएं होती हैं बढ़ती धीरे धीरे निकलती, तो वो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तो सींग उसके भविष्य में कभी नहीं निकलती है। इसमें सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे जब हम लोग यहाँ पर इसको घिसेंगे धीरे धीरे, घिसते समय क्या होता है कि इसके बगल में जो इसके और स्किन है, हार्ड बड के बगल में स्किन उसको
प्रभाव न करने डालने पावे। उसके अलावा जो खून निकलता है वो कभी कभी उसके आंखों में आ जाता है पशु को, तो आंखों में भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो उससे पशु का नुकसान हो सकता है। और कभी कभी होता है हम लोग इससे कास्टिक छड़ को घिसने के बाद कोई दूसरा पशु कभी की चाटने लगता है, तो ये बचाते हैं कि पशु कोई दूसरा चाटने न पावे। ये सबसे उत्तम विधि है और भारत में सबसे अधिक उपयोग यही की जाती है, बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी नंबर 1 की विधि होगी। नंबर 2 विधि होती है पोल्डिहाइडर, एक रासायनिक पदार्थ और आता है, उसे क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर ये हार्न बड है, इस हार्न के बड के ऊपर जो केमिकल होता है उसका लेप लगा देते हैं। उस केमिकल का नाम है पोल्डिहाइडर, पोल्डिहार्नर, पोल्डिहार्नर इस केमिकल का नाम है। इसका लेप यहाँ लगा देते हैं और लेप धीरे धीरे वो क्या करता है, उसकी जो बद होती हैं, उस कलिकाएं होती, कोशिकाएं होती हैं इसकी हार्न की, उसको डैमेज कर देता है और सींग नहीं निकलती है। और तीसरी विधि हमारी है दूसरी विधि यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होता है, मैकेनिकल मेथड कहते हैं। इसमें जानते हैं एक यंत्र होता है डिहार्नर। डिहार्नर क्या करता है, जैसे अगर सींग बड़े हो गए, हम लोग शुरू में नहीं ध्यान दिए, गांव में जैसे देखिए बड़े सींग हो जाते हैं, तो क्या करते हैं डिहार्नर, जब इसकी सपोज दैट ये सींग हो गई, ये सपोज दैट इसकी ये सींग है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, डिहार्नर से इसको सींग को पकड़ते हैं और खींच लेते हैं, तो सींग उखड़ जाती है। इसमें पशु को बहुत कष्ट होता है, खून भी निकलता है और इन्फेक्शन होने का चांस बना रहता है। और यांत्रिक विधि में एक विधि और होती है, मान लीजिए अगर सींग बड़ी हो गई, डिहार्नर हमारे पास नहीं है, तो इसकी एक आरी होती है, सींग काटने की आरी होती है। उस आरी से क्या करते हैं, यहाँ जड़ के पास से इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो भी ये सींग जो है साफ हो जाती, डिहार्नर हो जाता है। और तीसरी विधि होती है विद्युत सींग रोधन। विद्युत सींग रोधन क्या होती है, जैसे हम लोग अभी देखिए ये हार्न की बड थी, यहाँ पर हम लोग कास्टिक राड जो है घिसे हुए थे, इसके जगह पर ये होता है इलेक्ट्रिक, ये राड होती है, ये इलेक्ट्रिक राड होती है, यहाँ इससे तार से जुड़ा रहता है, एक तार आकर के यहाँ पर सॉकेट में जुड़ जाता है ये, तो इसको हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं इलेक्ट्रिक से, ये 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, या 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये परीक्षा में पिछले बार आया भी था कि ये जो हम लोग विद्युत डिहार्नर का प्रयोग करते हैं उसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं, या 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और करने के बाद इसको 8 से 10 सेकेंड तक इसको, इसके यहाँ पर जहाँ हार्न निकलने की जगह होती है, सींग निकलने की, यहाँ पर इसको टच कर देते हैं। उसके बाद उसको तुरंत हटा लेते हैं, और ये जहाँ पर टच करते हैं वो हटाने के बाद देखिए तो ये सुनहरे रंग का हो जाता है। तो जो यहाँ कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं हार्न की, वो सब डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, जिससे सींग नहीं निकलती। ये खास कर से विदेशों में अपनाया जाता है, अपने भारत में तो बहुत ही नाम मात्र का है, विदेशों में खास करके इसी से वो लोग डिहार्निंग करते हैं। और जो हमारी अगली विधि है वो है इलस्ट्रेटर विधि। जैसे हम लोग अभी पढ़े देखे थे, एक रबड़ होता है, रबड़ का छल्ला जैसे देखिए लो रिंग होती, बहुत टाइट होती है, उसे क्या करते हैं, जैसे सींग हमारी ये है, ये सपोज दैट ये सींग हो गई, इस सींग को यहाँ पर छीलते हैं, छीलने के बाद यहाँ पर वो रिंग जो होती है, रबड़ की रिंग बहुत टाइट होती है, उसको छील के यहाँ पर लगा देते हैं। ये धीरे धीरे इतना कस के उसको दबाए रखती है कि जो उसका यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है बंद हो जाता है, और कुछ दिन बाद उसमें ये सींग जब पोषण नहीं मिलता है तो सींग सूख करके गिर जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत समय इसमें लगता है, इसलिए ज्यादा ये कारगर नहीं है, ज्यादा उपयोगी की जाती है। अगली विधि हमारी है प्रजनन द्वारा सींग रोधन। जानते हैं कि प्रजनन क्रिया के द्वारा बहुत ही कुछ परिवर्तन किया था, जैसे हमारे नस्लों का सुधार भी हो रहा है आजकल, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, तमाम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्लों को सुधार कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे जीन्स को ऐसा चेंज कर रहे हैं जिससे कि हमारी नस्लें सुधार जाएं और अधिक से अधिक दूध दें। उसी प्रकार सींग रोधन करने के लिए भी एक विधि निकाली गई है। उसमें क्या कहते हैं, पोल्ड, माने जिसमें सींग रहित सांड होता है, सींग रहित सांड को ले लेते हैं, इसको कहते हैं सींग रहित सांड, और सींग रहित और सींग सहित गाय, और ये गाय ले लेते हैं जिसमें सींग होती है, गाय में सींग लगी रहेगी। तो इससे जब क्रॉस कराते हैं वैज्ञानिक लोग को, ऐसा जीन्स रिक्वेस्ट में चेंज होता है, तो ये जो होता है सींग रहित बच्चा पैदा होगा, सींग रहित, जो इसकी प्रोजनी आएगी सींग रहित सांड से और सींग सहित
गाय से, तो हमारी प्रोजनी सींग रहित पैदा होगी। तो ये ब्रीडिंग द्वारा ये तो विदेशों में इस तरह से इस्तेमाल होता है, बहुत ही कारगर नहीं है। मुख्य रूप से हमारा जो है रासायनिक विधि है। इसके अलावा देखिए गांव में भी एक सामान्य रूप से देसी विधि अपनाते हैं लोग। यहाँ पर इस तरह की जानकारी नहीं है तो लोग अपना देसी विधि क्या करते हैं, जो हंसिया होती है जिसको सिकल बोलते हैं, इससे आप देखिए कटाई का काम करते हैं। हंसिया को उखाड़ कर जो उसका नोकीला हिस्सा होता है, उसके बेंत में जो है चुभा रहता है, उसको खूब गर्म करते हैं आग में। जब लाल हो जाता है तो जो पशु का ये सींग वाला हिस्सा है, ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पर उसको टच कर देते हैं। जब बार बार उसको टच करते हैं कई बार, तो वो जो वहाँ की कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती हैं और ये फिर सींग नहीं निकलती। लेकिन ये बहुत जो होता है, इसको असहनीय पीड़ा होती है, तो ये विधि कारगर नहीं होती है। और ये जो इसकी उम्र होती है डिहार्डनिंग करने के लिए, सबसे बढ़िया होती है पहले से दूसरे सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसको कर लेना चाहिए, तो सबसे आसान होता है और ये डिहार्डनिंग हो जाती है। इसकी सींग सब निकलती नहीं है और पशु जो होता है डिहार्डनिंग हो जाती है उसकी। तो आज हम लोग पढ़े हैं कि पशुओं की डिहार्डनिंग करना या पशुओं को सींग रोधन करना, ये आता है। इसका कहीं कहीं क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेते हैं या शॉर्ट टिप्पणी भी आती है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। आज इस लेसन को ही समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद।